लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 मार्च तक का समय दिया है, वो आरोपी है वो एरियर रिलीज कर देने के लिए कि 15 मार्च तक सभी पेंशनर्स को एरियर मिल जाना चाहिए। उसी के संदर्भ में कुछ पेंशनर्स के क्वेश्चन हैं, तो उन्होंने मेजर जनरल सतबीर सिंह से उनके जवाब मांगे हैं। तो देखिए एक बार इस वीडियो में कि कौन से पेंशनर्स ने क्या क्वेश्चन किए हैं और मेजर जनरल सतबीर सिंह ने उसका क्या जवाब दिया है। देखिए जो पहले पेंशनर्स हैं वो हमारे हैं बाल मुकुंद रॉय। सर प्लीज पुट अप द पॉइंट टू मोड इमीडिएटली फॉर हवलदार रैंक anomaly in pension table. It should be corrected when final table will be released by PCDA. इन्होंने पूछा है कि आप सभी जानते हैं कि हवलदार रैंक की जो पेंशन थी वो बहुत ही कम दिखाई गई थी पेंशन टेबल में, तो क्या वो जब जो रिलीज की जाएगी पीसीडीए की तरफ से पेंशन टेबल उसमें उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी पेंशन है वो बढ़ा के दी जाएगी या फिर पेंशन टेबल को यही रखा जाएगा। तो मेजर जनरल सतबीर ने इसके संदर्भ में क्या जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि लेट द फाइनल टेबल कम, हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि फाइनल टेबल नहीं आ जाती है। तो देखते हैं कि आपकी हवलदार की जो पेंशन है उस टेबल में बढ़ाई जाएगी या नहीं। तो फिर अगले पेंशनर है कनोटी सेलर। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि सर व्हाट इज योर टेकन ऑन पीएमआर आफ्टर जुलाई 2014 नॉट एलिजिबल फॉर ओआरओपी। उन्होंने पूछा है कि जो जुलाई 2000 बाद के जो पेंशनर्स हैं उन्हें ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा है वी हैव ऑलरेडी टेकन अप द इशू टू द गवर्नमेंट, हमने इस इशू को पहले ही गवर्नमेंट के पास भेज दिया है और उनसे इस बारे में जवाब मांगा है कि प्लीज़ जो हमारे पेंशनर्स हैं उन्हें बाद की जो पेंशनर है 2014 के बाद के उन्हें भी ओआरओपी का लाभ दिया जाना चाहिए। फिर अगले जो पेंशनर्स हैं वो है राजेंद्र सिंह पाल। इन्होंने पूछा है कि सर डज दिस मीन कम्प्लीटली एरियर बाय 15 मार्च 23 क्वेश्चन मार्क, आई डाउट, इन फैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ अगेन टाइम टू गो टिल 15 मार्च क्वेश्चनेबल। इन्होंने पूछा है कि क्या 15 मार्च तक का जो हमारा समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को, क्या तब तक हमें एरियर मिल जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह ही और आगे जो डेट है वो एक्सटेंड कर देगा। मेजर जनरल सतबीर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ड्यूरिंग 9 Jan डज कन्वे ऑल कॉम्प्लिकेशन ऑफ जजमेंट ड्यूरिंग टू 16 March 22 मीनिंगफुल एरियर आर टू बी पेड बाय 15 March 23। इन्होंने कहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम दिया है 9 Jan को वो 15 मार्च तक का इसलिए दिया है कि 16 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो हमारा टाइम है वो इसलिए दिया गया है कि इन्हें 15 मार्च तक का जो समय है उसके अंदर अंदर फुल एरियर की पेमेंट है वो खाते में पहुंच जानी चाहिए, यानी कि किस्तों के रूप में हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, वो फुल एरियर मिल जाएगा। फिर अगले ओबरॉय जी हैं, उन्होंने पूछा है कि सर जी इट हैज़ यू आर होपिंग दैट full payment will be made by 15 March but I don't expected this very clearly to say, क्या सर हमें 15 मार्च तक पूरी एरियर की पेमेंट है वो मिल जाएगी। फिर मेजर जनरल सतबीर सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 9 Jan से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को ऑर्डर दिया है वी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द कोर्ट ऑर्डर, कि सरकार को ऐसा सख्त आदेश दिए हैं कि 15 मार्च तक सभी एरियर है वो हमारे पेंशनर्स के खाते में पहुंच जाना चाहिए। रघुपत जी है उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, उन्होंने पूछा है कि इट मीन्स नो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन Jan 2023, क्या हमें जो एरियर है उसकी पहली किस्त 2023 Jan में नहीं मिलेगी। तो मेजर जनरल सतबीर सिंह के जवाब देते हुए कहा है कि फुल पेमेंट ऑफ एरियर बाय 15 March 23 गवर्नमेंट कैन स्टार्ट पेमेंट एनी टाइम। सरकार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 मार्च से पहले एरियर की फुल पेमेंट दे देनी है। तो सरकार हमें नहीं पता कि कभी भी जो एरियर की पेमेंट है वो रिलीज कर सकती है, वो जैन में भी कर सकती है, वो फेब में भी कर सकती है, या फिर मार्च के जो 15 से पहले शुरुआती दिन है उनमें भी आपके एरियर के पेमेंट कर सकती है। तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, इतना ही बता सकते हैं कि 15 मार्च से पहले आपको एरियर की फुल इंस्टॉलमेंट आपके खाते में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी,
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।